नुपुर मॉर्निंग। पहले तो बताइए कि कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कैसा परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाइटन के साथ शुरुआत करते हैं। आपको नतीजे तो कमजोरी नजर आएंगे ऑपरेशनल लेवल पे और प्रॉफिट लेवल पे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग आती हुई देखिए, ग्रोथ और मार्जिन दोनों पर ही। कंपनी की आय आप अगर जो वहाँ पे जो गोल्ड इन कोड्स की सेल हुए उसको इंक्लूड करके देखेंगे तो आपको 24% की ग्रोथ नजर आएगी। ग्रॉस मार्जिन में 400 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन है, जिसके चलते मार्जिन में भी आपको गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। 13% के मार्जिन घट के 10% के रह गए, अनुमान 12% के आसपास का था। ज्वेलरी के भी एबिट मार्जिन देखेंगे तो 11% के आसपास आते दिखे, अनुमान 13% का था और क्वार्टर 4 FY21 के बाद लोवेस्ट मार्जिन हमने इस सेगमेंट में आते हुए देखे। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि FY24 में एबिट मार्जिन 12 से 13% रह सकते हैं। ज्वेलरी कारोबार में जुलाई की सेल्स का मोमेंटम भी क्वार्टर 1 की तरह अभी तक बना हुआ, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी दमदार है, तो यहाँ पर रहने वाली है नजर। गुजरात गैस, यहाँ पे आपको नतीजे अनुमान से कम आते हुए दिखेंगे। कंपनी की आय में आपको गिरावट दिखी है 4% की। कामकाजी लेवल पे भी देखें तो मार्जिन में आपको 400 बेसिस पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। 13% का अनुमान था, करीबन 10% के आसपास मार्जिन आते हुए नजर आए। वॉल्यूम्स वाई बेसिस पे आपको गिरते हुए दिखेंगे, हालांकि क्वार्टर बेसिस पे 4% का जंप यहाँ पर नजर आ रहा है। HPCL अनुमान से बेटर नतीजे इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए हैं और हाईएस्ट एवर कंपनी ने कामकाजी लेवल पर मुनाफा भी इस क्वार्टर में दर्ज किया है। कंपनी की आय देखें तो 4% से बढ़कर आई है, जो अनुमान था उससे भी काफ़ी बेटर आपको आते हुए नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 2 गुना आपको मुनाफा बढ़ते हुए दिखा है, अनुमान से भी 1000 करोड़ के ज़्यादा, यहाँ पे 1000 करोड़ से ज़्यादा का बीट आते हुए नजर आया। मार्जिन भी देखें तो 7.5% के अनुमान के अगेंस्ट 8.5% के मार्जिन आते हुए दिखे। और इस बार अगर आप GRM देखें, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं था, $8.5 का GRM का अनुमान था, जिसके अगेंस्ट $7.5 के आसपास आते हुए दिखा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 106% के आसपास आपको नजर आएगी। तो हाईएस्ट एवर कामकाजी लेवल पे HPCL ने अपना जो कामकाजी मुनाफा है वो घोषित किया। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे भी आपको नंबर्स अनुमान से बेटर ही नजर आएंगे। कंपनी की आय 18% से बढ़कर आई है। जो एबिटार होता है वो भी देखे तो आपको 76% की वाई बेसिस पर ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 25% के लेके चल रहे थे, 31% के मार्जिन आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखे तो आपको बड़ा जंप 3090 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगा। हालांकि एक पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि क्वार्टर 1 में जो यील्ड है वो जंप अप होती हुई दिखी थी, लेकिन क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस अनुमान से थोड़ी कमजोर दिख रही है और यील्ड में भी गिरावट नजर आ रही है। मेट्रोपोलिस के नतीजे अगर आप देखें तो आपको कमजोर यहाँ पे नजर आएगी। कंपनी की आय 1% से घटकर आई है, जो अनुमान था उससे भी कमजोर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे जो मुनाफा है वो 8% से घट के आया। मार्जिन 24% से घट के 22% के रह गए और मुनाफा भी देखे तो 19% की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन मैनकाइंड फार्मा अनादर क्वार्टर जहां पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। कंपनी की आय 18% से बढ़कर आई है। मार्जिन एक्सपेंशन है 500 बेसिस पॉइंट का और मुनाफा भी देखे तो 66% की ग्रोथ दिखा रहा है। नारायण रुद्रालय, यहाँ पे भी नतीजे काफी अच्छे हैं। कंपनी की आय 19% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 40% की आप मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी आते हुए दिखे है। मार्जिन देखे तो 18.5 से बढ़कर इस बार 22% के मार्जिन आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखे तो 66% की ग्रोथ दिखा रहा है। शीला फॉर्म, यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी मिले जुले नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय 8% से गिरकर आई है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे ज़बरदस्त होते हुए दिखा है। 9.5% के मार्जिन बढ़ के 12% की हो गई, जिसके चलते मुनाफे में भी आपको 2% की बढ़त ही नजर आई। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स के चलते आज फोकस में रहेंगे। तमाम स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है, क्योंकि कई तरह के नंबर्स यहाँ पर और कमेंट्री आते हुए दिखिए, मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करता दिखेगा। अच्छा नुपुर, आज नंबर्स कौन से आने वाले, क्योंकि कुछ बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर भी कोई एक्शन है आज? बिल्कुल, आज बिजी दिन रहने वाला है अर्निंग्स के चलते, क्योंकि भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, आयशर मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। FNO से कमिंस इंडिया, डाबन, दीपक नाइट्राइट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, लुपिन, MRF और MGL के आज आने वाले हैं नतीजे, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ब्लू स्टार, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ फंड जुटाने पर भी कंपनी विचार करेगी, तो ये स्टॉक पर भी रखेगा नजर। HCC, जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ राइट्स इशू पर भी आ सकता है अनाउंसमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डेल्टा कॉर्प, जहाँ पे कसिनो, जो दमन का कसिनो केस की आज फाइनल हियरिंग है, तो ये भी आज इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। एक स्टेट के चलते आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। मारुति सुजुकी में फाइनल डिविडेंड 90 रुपीज़ का है, तो बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे रखेगा नजर। UPL, बाटा इंडिया, कोफोर्ज, रैमको सीमेंट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया और एलिम्बिक में भी आज आपको डिविडेंड के चलते एडजस्टमेंट प्राइस में होता हुआ नजर आएगा। IPO SBFC फाइनेंस का आज ओपन हो जाएगा, 3 से 7 तारीख तक ये खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड बता देती हूँ, 54 से 57 रुपीज़ की और 1025 करोड़ की इसकी साइज और
जो एंकर बुक है उसके जरिए बैंक ने करीबन 304 करोड़ रुपए जुटाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्राइमरी मार्केट से आपके लिए डेटा है। बिजनेस अपडेट के चलते हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे जुलाई में जो डिसबर्समेंट्स है वो 12% से बढ़कर आते हुए दिखे। YTD डिसबर्समेंट की भी बात करें तो 23% की ग्रोथ दिखा रहा है, और कलेक्शन एफिशिएंसी देखें तो आपको 95% से बढ़ के 96% होती हुई दिखी। तो M&M फाइनेंशियल पे भी रखिएगा नज़र। खबरों के चलते दो बड़ी ब्लॉक डील्स आज होने वाली है। सबसे पहले वेदांता में, जहाँ पे प्रमोटर करीबन 4.25% हिस्सेदारी बेचने वाले, जो भाव है वो 258 रुपीज़ के आसपास का है, 5% के डिस्काउंट पे ये होगी, और जो साइज़ है वो 4130 करोड़ के आसपास की है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर भी आज बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी। L&T फाइनेंस में ब्रेन कैपिटल करीबन 3.25% हिस्सेदारी बेचने वाले, फ्लोर प्राइस देखेंगे तो 128 रुपये का, जो टोटल साइज़ है वो 1012 रुपये के आसपास के है। डेल्टा का वर्ड नज़ारा टेक्नोलॉजी पे भी आज रखनी है आपको नज़र, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के 28% GST को बरकरार रखने का फैसला लिया है सरकार ने। साथ ही साथ केवल जो एंट्री लेवल पर ही 28% लगेगा, तो ये स्टॉक्स फिर से आज फोकस में आने वाले। हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है, जहाँ पे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो नई दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की थी, वहां पे अब कुछ चीजें सीज कर ली है। 25 करोड़ मूल्य के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी को अब ईडी ने जब्त भी कर लिया, तो ये फिर से दबाव में आज स्टॉक रह सकता है। NMDC हिंद कॉपर पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि संसद में जो माइंस एंड मिनरल्स जो एक्ट है उस पर पास किया गया, जिसके तहत जो प्राइवेट कंपनीज या 12 में से 6 एटॉमिक मिनरल माइंस के माइनिंग कर सकती है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है इन कंपनीज के लिए। बल्क डील है लास्ट में, कैंपस एक्टिव है, जहाँ पे कल बड़ी बल्क डील हुई थी, जहाँ पे बायर्स की लिस्ट अब सामने आई है, जहाँ पे सॉलिटेयर जनरल ने करीबन 17 लाख शेयर्स खरीदे। साथ ही साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने भी 25 लाख शेयर्स खरीदे। 295 पे ये डील हुई थी।